हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो। तो दोस्तों, यहां पर आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं। स्पेशली बात होगी विराट कोहली को लेकर और रोहित शर्मा को लेकर। क्या ये एशिया कप जितवा सकते हैं? एशिया कप के ऊपर बात करेंगे कि एशिया कप 2020 इन दोनों में से कौन जितवा सकता है, कौन जो है वो हमें लीड करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि एशिया कप के हवाले से अपडेट ये निकलकर सामने आई है पीसीबी की जानिब से, अभी तक कैंसिल कोई नहीं है। अगर पोजीशन बनी आखिरी टाइम पर भी तो एशिया कप हो जाएगा। देखिए बिल्कुल, क्योंकि एशिया कप के इस टाइम जो अभी तक खबरें ये निकल कर आ रही है कि एशिया कप के जो स्पॉन्सर्स हैं, मेन स्पॉन्सर जो हैं, वो अभी तक जो है वो तैयार हैं और बैक फुट पे खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जी हम आपको पुशअप करने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब साफ है कि इवन अगर 10 दिन पहले भी अगर जो है वो मामलात या हालात, यानी कि 3-4 महीने के बाद भी अगर हालात काबू में आते हैं तो फौरन जो है एशिया कप की पॉसिबिलिटीज होंगी, क्योंकि सारे स्पॉन्सर्स तैयार हैं। और वजह यही है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच पड़ेगा तो बड़े से बड़ा स्पॉन्सर, छोटे से छोटा स्पॉन्सर जो है वो तैयार है कि भाई हमने ये मैच लेना है। लेकिन बात ये है कि अगर भारत ने एशिया कप जीतना है तो ज्यादा अहम रोल किसका होगा, कैप्टन किंग विराट कोहली का या रोज सुपरहिट शर्मा का? अब अगर बाकियों को देखा जाए, बात देखी जाए तो ये T20 फॉर्मेट है। अगर तो ओडीआई होता तो मेरे ख्याल से विदाउट एनी डाउट विराट का रोल बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन बात यह कि अगर अली चेजिंग की बात की जाए तो फिर भी विराट, मुझे लग रहा है कि बहुत अहम रहेगा रोल विराट का, क्योंकि विराट चेजिंग में विराट से बेहतर कोई है नहीं। लेकिन बात अब यहां पर यह आ जाती है कि अगर रोहित की बात की जाए, रोहित की गेम एक अलग किस्म की गेम है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लास्ट टाइम जो एशिया कप हुआ था रोहित अकेले थे, विराट कोहली भी साथ नहीं था, जितवा के बिल्कुल विदाउट एनी डाउट। अच्छा, बात अली ये है ना कि रोहित का, वही मैं बात करने लगा था कि रोहित की गेम ही ऐसी है कि जब रोहित खेलना शुरू होती है तो वो अकेले ही गेम को वन साइडेड फिनिश करते हैं, क्योंकि रोहित की वो ऐसी गेम नहीं है कि सिंगल डबल की गेम रोहित की है ही नहीं। रोहित आते हैं तो चौके मारते हैं या बड़े बड़े छक्के मारते हैं। और T20 फॉर्मेट में है तो रोहित अगर शुरू के 15, 16, 18 बॉलें निकल के अगर लेके फिर तो रोहित ने लंबी पारी खेलनी होती है। अब बात ये आ जाएगी कि अगर रोहित, क्योंकि देखें अब इंडिया का हमेशा से रहा ही ये है, इवन आप T20 में भी ले लें, अगर इंडिया के 3 अच्छे करेंगे, अगर ओपन करने आते हैं रोहित या शेखर, या अगर रोहित या KL राहुल भी अगर ओपन करने आ जाती हैं, ऊपर से वन डाउन पे अगर विराट आ जाती हैं, तो इन तीनों में से अगर 2 भी किसी दिन चले, चाहे वो ODI फॉर्मेट हो चाहे वो T20 फॉर्मेट हो, अगर 2 भी करेंगे तो मैच भारत ने जीतने और फिर वो वन साइडेड ही मैच निकल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है क्योंकि अब अगर आप उठा के सारा सिनेरियो देखें, अगर विराट की अगर आप थोड़ा सा देखें, क्योंकि विराट को हमने ये देखा कि विराट अगर ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिल जाए, विराट अपने आप को नीचे ले जाते हैं ऊपर, वो और लड़कों को ट्राई करते रहे। इवन हमने न्यूजीलैंड में देखा, उन्होंने काफी मैचेस में जो है खुद नीचे होते रहे और बाकियों को भेजते रहे। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि फिर जब विराट नीचे चले जाते हैं तो उतने इफेक्टिव नजर नहीं आ पाते हैं विराट, क्योंकि विराट का नंबर 1 डाउन है यार, 1 डाउन बैकबोन, और वही और इवन वो इंडिया इफेक्ट होती है उससे। तो मुझे ये देखना होगा, मैं ये देखना चाहता हूं कि कहीं विराट कोहली ऐसा तो नहीं करेंगे कि अगर उन्हें लगता है कि यार अगर, क्योंकि देखिए अब सिनेरियो ऐसा भी है ना कि अगर शेखर भी स्क्वाड में होती है, शेखर भी फिट है, शेखर और अगर रोहित ओपन करने आ जाते हैं, KL राहुल की फॉर्म लगी हुई है T20 की, अगर आप रैंकिंग उठा के देखें इस टाइम बेस्ट प्लेयर है, नंबर 2 उनकी रैंकिंग है KL राहुल की। अगर विराट, क्योंकि हमने देखा है बड़े सेल्फलेस है, वो कहते हैं बाकियों को बड़ा पीछे थे। आपने KL राहुल की बात की है तो ये बड़ा ही पीछे थे, लेकिन न्यूजीलैंड सीरीज में इन्होंने ऐसा धमाल दिखाया है कि कहां से उठ के किस नंबर। अगर आप वर्ल्ड कप 2019 से ही देखें, जब शेखर को इंजरी हुई थी तब से इनकी फॉर्म लगी हुई है, चाहे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हो, चाहे श्रीलंका के अगेंस्ट हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ODI सीरीज हो, T20। KL राहुल को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था और वो ये कोरोना था, क्रिकेट ही खत्म हो जाए तो KL राहुल रुक गए, नहीं तो KL राहुल नहीं रुकने वाले थे ना। ऐसा ही है। और उसके बाद आप देखें अब वो बेचारे रुक गए हैं। अच्छा, मैं बात ये कर रहा था कि आप KL राहुल की फॉर्म को देखते हुए, इवन कपिल देव ने तो यहां तक कहा था कि आप KL राहुल को टेस्ट में भी खिलाएं, आपने न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज में क्यों नहीं खिलाया? खिलाना चाहिए था, बिल्कुल रिजल्ट आ जाते, रिजल्ट डिफरेंट हो सकती थी अगर KL राहुल खेलते, क्योंकि सबकी फॉर्म नहीं लगी हुई थी, किसी बैट्समैन ने परफॉर्म नहीं करा था और KL राहुल मैन इन फॉर्म थे। अगर वो वहां पे 60-70 रन की भी एक आध पारी खेलते तो एक आध टेस्ट मैच का तो रिजल्ट उधर उधर हो जाता। अच्छा, बात यह ना, मैं बात कर रहा था कि विराट कोहली बड़े सेल्फलेस है। मुझे यह है कि विराट कोहली 1 डाउन पे KL राहुल को ना भेज दे कि उनकी फॉर्म अच्छी लगी हुई है। अब उस सिनेरियो में विराट नंबर 4 में बनते हैं, फिर विराट अगर इस तरह पीछे जाते हुए दिखाई दी तो फिर मामला थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं। अच्छा, तो हमने ये देखा है कि जब से जो है ना वो शेखर धवन इंजर्ड हुए, KL राहुल टीम में आए हैं, इंडिया की जो है ना वो नंबरिंग सही बन नहीं पा रही है, कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब भी है, ओपनर डिस्टर्ब है, 1 डाउन डिस्टर्ब है, फिर उसके बाद चौथा नंबर डिस्टर्ब है। बात ये ना कि अब KL राहुल, क्योंकि पहले KL राहुल की इतनी थी नहीं थी, KL राहुल कभी भी फर्स्ट चॉइस होते नहीं थे, शेखर और रोहित ही थे। जब जैसे पहले सचिन से और सहवाग थे, अब वैसे जो है शेखर और रोहित की बहुत अरसे से जोड़ी चल रही है, 5 साल हो गए ऑलमोस्ट, दोनों ही 5 साल से भी काफी ज्यादा हो गए, 6-7 साल हो गए हैं
दोनों ही लगे होते हैं ओपन करने और बड़ा ही शानदार करते हैं। लेकिन अब जब से केएल राहुल की फॉर्म लग गई है, शेखर धवन की इंजरी ने उनको बड़ा तंग किया हुआ है। शेखर की फॉर्म नहीं गिरी, शेखर रन्स प्रॉपर बना रहे हैं, लेकिन उन बेचारों के फिटनेस मसाइल बहुत उनको पकड़ लेते हैं, कभी चोट कभी ये बहुत तंग कर रही होती है। लेकिन जब वापस आते हैं तो दाऊद फिर भी रन करते आते साथ, कभी सेंचुरी बनाते हैं, कभी शानदार 50 करते हैं। लेकिन अब बात वो आपकी ठीक है कि जब से अब जो विराट है उनके पास परेशानी सरदर्दी बड़ी बन गई है कि तीनों मैन इन फॉर्म है, ओपनर्स हैं तीनों, अब किन दो को खिलाएं। अब बात क्या आ जाती है कि रोहित तो शानदार प्लेयर है, उनकी गेम ही अलग है, रोहित तो जाते खेलते ही खेलते हैं। अब दूसरा जो बल्लेबाज होता है सलामी बल्लेबाज, वहां पे प्रॉब्लम बन जाती है कि शेखर को खिलाएं या जो है वो केएल राहुल को खिलाएं। लेकिन मैं बात ये करना चाह रहा था कि अली अगर T20 में जिस दिन अगर एशिया कप की अगर आप बात करें तो जिस दिन हुआ और रोहित ने 15 बॉलों से ऊपर खेल ली T20 में, उस दिन तो मैच खत्म ही हो जाएगा। क्योंकि रोहित, हमें पता है कि रोहित गेम अलग करते हैं, वो पुल कहती है ना, मैं उठता हूं मुंह धोकर, मुंह भी नहीं धोता और छक्का पुल में छक्का मार देता हूं। तो बात यह कि अगर तो रोहित का बल्ला ऊपर से चला तो फिर तो एक साइड से वो खत्म कर देंगे। लेकिन जब चेजिंग की बारी आती है ना, ये मैं फर्स्ट की बारी बता रहा हूं, चले सेकंड भी ले लें, लेकिन जब चेजिंग की बात आएगी ना, किंग कोहली, फिर विराट कोहली से, और अगर आप कहें कि विकेट डिफिकल्ट है, अगर क्योंकि हमने देखा है कि एशिया में अगर एशिया में सम टाइम विकेट ऐसी नहीं स्पिन के साथ भी सम टाइम ऐसी विकेट बन जाती है। वो मुझे याद है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच था, एशिया कप क्या ग्रीन विकेट, अच्छा वो बांग्लादेश में था, वो असल में पौड़ के पूरे बॉल, वो बड़ी हैरानी की बात थी कि, लेकिन काफी लोग उस पे हैरान भी हुए थे। लेकिन बात ये थी 2016 की आप बात कर रहे हैं एशिया कप की, लेकिन वहां पे ग्रीन पैचेस थे जगह जगह विकेट पे। हमने देखा था कि आमिर कहां से स्विंग कर रहे थे, इवन हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के अगेंस्ट बल्कि उसी मैच में था, हार्दिक पांड्या की बड़ी अच्छी बॉलिंग रही थी। बात ये थी कि वो ग्रीन विकेट मिल गया था, इसलिए वहां पे इतनी अच्छी बॉलिंग हो रही थी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे इस टाइम ग्रीन विकेट मिलेगा, कि ग्रीन पैच कोई होगा। विकेट स्पिन सपोर्टिव होंगी, फास्ट बॉलर अगर अच्छे होंगे, जैसे अगर बुमराह टो क्रशर बॉलिंग अच्छी करते हैं, या पाकिस्तान की तरफ से आप वहाब ले लें, इंडिया की तरफ से बांग्लादेश की तरफ से आप मुस्ताफिजुर रहमान को ले लें, इन्होंने अगर अच्छी बॉलिंग की, शमी अगर को अच्छी लाइन लेंथ मिली तो ये अच्छी बॉलिंग करेंगे। लेकिन इतना कोई नेचुरल स्विंग आपको मिलने नहीं वाला, ना ग्रीन विकेट होगी कि आपके कैसे से स्विंग मिलेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे रोल स्पिनर का रोल बहुत अहम रहेगा। आप कुलदीप को ले लें, चहल को ले लें, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इवन रविंद्र जडेजा, ये बहुत बड़े की रोल रहेंगे। लेकिन अगर आप बात, फिर वही मैं वापस आ रहा हूं रोहित और विराट के ऊपर, कि अगर चेजिंग सिचुएशन आती है, अगर विकेट शुरू पे अगर इंडिया का एक आध जल्दी गिर जाता है, या अगर इवन टारगेट अगर बड़ा होता है, 200 का टारगेट मिल जाता है, ऐसा कोई 180 170 का टारगेट मिलता है 20 ओवर में, फिर मुझे लग रहा है कि विराट का रोल बहुत अहम हो जाएगा। क्योंकि विराट की हमने देखा कि वो गेम ही अलग करते हैं। इवन हमने देखा नॉर्मली अगर हम देखें, विराट स्लॉगर नहीं है, विराट प्रॉपर टाइमर है, बैट को अच्छा टाइम करते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट विराट की बहुत अच्छी है, जहां 2 वहां पे 3 लेते हैं, सिंगल को डबल बनाते हैं, हर 2-3 ओवर के बाद गैप में एक चौका भी निकाल देते हैं। लेकिन जब चेजिंग की बारी आ जाए, और अगर ओडीआई है तो अगर 350 का बोर्ड पे लगा हुआ चेस करना हो, अगर आप T20 ले लें 200 रन बनाना हो, 180 190 चेस करना हो, विराट बड़े शॉट्स खेलना शुरू हो जाते हैं, छक्के भी मारते हैं, वो चौके भी मारते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ किस तरीके से चेस किया था। अब विराट की वो नेचुरल गेम नहीं है, अब वो तो अब अंदर रसल टाइप की गेम होती है, कि कैरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या वाली गेम होती है, या माही, उनके पास घेर है ना, तो उनके पास घेर है। जब वो देखते हैं कि प्रेशर है, जो रिक्वायर्ड रेट है वो 10 से ऊपर जा रहा है, तो विराट के पास वो 5वां गेयर है कि वो 5वां गेयर लगा लेते हैं, और उसके बाद वो बड़े बड़े शॉट्स खेलते हैं। और फिर वो ओपोनेंट बॉलर, चाहे वो बड़े से बड़ा बॉलर हो, मुझे वो, अगर आप ऐसी बात करते हैं, मुझे वो गेम नहीं भूलती 2016 की T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेली थी टीम इंडिया ने, और वो मैच इवन इंडिया के लिए क्वार्टर फाइनल की हैसियत रख गया था, कि वो जीते और उसके बाद सेमीफाइनल में पहुंच गया टीम इंडिया, और अगर वो हार जाते तो वहां से लुढ़क सकते थे। लेकिन वो बहुत शानदार इंडिया ने खेला, और वो विराट कोहली की जो इनिंग थी, फॉल्कनर को जो उन्होंने मारे उठा के, तमाम फास्ट बॉलर्स को जो उन्होंने मारा है, वो शानदार विराट ने इनिंग खेली। और विराट वहां पे 5वें गेयर में खेले हैं, क्योंकि विराट की वो नेचुरल गेम वैसे नहीं है, विराट सिंगल डबल वाले प्लेयर हैं, गैप में चौका मारते हैं, लेकिन वहां पे विराट ने पावर हाउस दिखाया था। एट द एंड ऑफ द रिजल्ट यही है कि दोनों का खेलना बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाँ, दोनों का बड़ा जबरदस्त है, लेकिन विराट चेसिंग में ज्यादा अच्छे रहेंगे। विराट चेसिंग में रहेंगे। मुझे लग रहा है कि अगर इंडिया ने बैट फर्स्ट की तो विराट का रोल इतना अहम नहीं रहेगा, जो अगर एज कंपेरेटिवली देखा जाए, उनकी एवरेज भी ऑलमोस्ट बहुत कम आ जाती है, और चेजिंग में उनकी पता नहीं कहां से कहां निकल जाती है उनकी एवरेज। तो अगर तो चेजिंग रहा तो विराट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन अगर फर्स्ट बैटिंग रही तो फिर मुझे लग रहा है कि ऊपर से रोहित को जो है वो रोहित के साथ जो भी होते हैं, केएल या शेखर होते हैं, तो उनको ऊपर से रन्स बनाने पड़ेंगे, और यही मेरे ख्याल से की टू सक्सेस रहेगा। और अली अब बात ये है ना कि अगर चले इंडिया के टॉप 3 तो है ही है शानदार, अब अगर शेखर भी खेलते हैं, राहुल भी खेलते हैं, तो फिर टॉप 4 अच्छे हो जाते हैं। लेकिन अगर आप मिडिल ऑर्डर की बात उठा के देखें, वहां का भी अब रोल इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर MS नहीं होते हैं, धोनी अगर स्क्वाड में शामिल नहीं होते हैं,
तो ये संभालना पड़ेगा, श्रेयस अय्यर के कांधों पे जाएगा, क्योंकि अब श्रेयस अय्यर के अभी हमने देखा है कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट काफी अच्छी इनिंग्स खेली हैं, उनको रन बनाने पड़ेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर मनीष पांडे स्क्वाड में होते हैं, मनीष पांडे को रन बनाने पड़ेंगे। अब हार्दिक को तो आप चले फ्लेक्सिबल ले लेते हैं कि हार्दिक को आपका नंबर नहीं आप देते हार्दिक को कोई भी, क्योंकि अगर आप अज्यूम करते हैं कि अगर आपके 15 ओवर खेल लिए हैं, विकेट आपके 2 ही गिरे हैं, तो आप हार्दिक को नंबर 4 में भी भेज देंगे। अगर आपको लगता है कि यार ओपनर बहुत अच्छे चले गए, आप हार्दिक को नंबर 3 पे भी भेज देंगे। हार्दिक का तो कोई नंबर नहीं है, क्योंकि हार्दिक को आप ऐसा स्लॉगर यूज करते हैं, विराट या टीम इंडिया का कोई भी कैप्टन हो, इवन मुंबई इंडियंस में रोहित भी ऐसा स्लॉगर यूज करते हैं कि आप उनको किसी भी नंबर पर भेज देंगे। लेकिन जो मिडिल ऑर्डर आपका आ जाएगा, श्रेयस अय्यर या मनीष पांडे, इनको रन्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी हमने देखा है कि टॉप ऑर्डर सारे मैचों में अच्छा करता है, लेकिन एक आध मैच में किसी में अगर वो नहीं कर पाता, जाहिर है एक दिन बुरा आ सकता है किसी के ऊपर भी, उस दिन मिडिल ऑर्डर उस तरह साथ नहीं देता। तो ये अब देखना पड़ेगा कि श्रेयस अय्यर को अब हमने देखा काफी लॉन्ग टर्म से वो रन्स भी बना रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज इंडिया को एशिया कप जीतना है तो इंडिया को रोहित और विराट दोनों के कंधों पे जो है वो जिम्मेदारी होगी, और अगर उन्होंने अच्छा किया तो जरूर जीतेगा। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई ये वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दाऊद को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे दाऊद मौजूद है। बिल्कुल, आप इंस्टाग्राम में फॉलो करें, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नाम। फिर आप लोग सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।